सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम आपका इग्नू का जो सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का कोड है। स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम जो इग्नू का थर्ड ईयर का कोड है BPSE 142 यानी कि वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपके टोटल अप्रोक्स आपका देखा जाता है 1 से लेके 15 चैप्टर हैं। तो हम आज आपके पर्टिकुलर चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसका 2 पार्ट बनेगा इस वीडियो का। आपका देखा जाएगा कि 1 से लेके 7 या अप्रोक्स 8 चैप्टर एक वीडियो में कवर होगा और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। ओके फ्रेंड्स, आते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की जो आपका है भारत की विदेश नीति का विकास, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में आप पर्टिकुलर पढ़ोगे कि जो भारत की विदेश नीति अपनाई गई थी उनका किस तरीके से विकास होता है और क्यों भारत को विदेश नीति की जरूरत क्या थी। पहली बात तो यह है कि आप इसमें पूर्ण रूप से ये देखेंगे कि जो विदेश नीति होता है क्या होता है और भारत ने उन विदेश नीति को अपनाया उसके क्या कारण थे, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू, मतलब आपका ये देखें कि इसके पीछे रीजन क्या था कि भारत की विदेश नीति को अपनाना पड़ा। अब ये देखने को मिला कि भारत की विदेश नीति जो बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी, भारत की कौन सी व्यवस्था को सुदृढ़ या फिर बेहतर बनाने के लिए भारत के विदेश नीतियों का विकास किया गया था। तो आप पर्टिकुलर ये देखेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस प्रकार से सर्वप्रथम 1932 के आसपास आपको भारत की विदेश नीतियों का निर्माण किया गया था। उनके द्वारा किस प्रकार से आपका राजनेता भारत में या फिर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री आए और विदेश नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। तो यह आप पर्टिकुलर पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर का नाम है भारत की विदेश नीति का निर्धारक। भारत की विदेश नीति का निर्धारक। फ्रेंड्स, इसका मैंने कॉमा लगा दिया, डॉट डॉट लगा दिया कि यानी कि इट मींस ये वही है पूरा आपका देखा जाता है और उसके बाद आपका निर्धारक। तो फ्रेंड्स, तो आप सेकंड चैप्टर में ये देखेंगे कि जो भारत की विदेश नीतियों का जिस प्रकार विकास हुआ, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हुआ, तो उस स्थिति में यानी कि उसे निर्धारित करने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी कि उनका विकास करने वाले व्यक्ति कौन थे, कौन से प्रधानमंत्री आए, किस प्रकार से नीतियों का बेहतर बनाया, किस प्रकार से मतलब कौन से प्रधानमंत्री का क्या रोल रहा है, उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया है। तो ये पर्टिकुलर आप उनके निर्धारित व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि उनके द्वारा क्या निर्धारित किया गया था विदेश नीतियों को बेहतर बनाने के लिए तथा हमारे देश में लागू करने के लिए या फिर भारत को विदेश नीति की तरफ आकर्षित करने के लिए कौन कौन से रणनीतियों का निर्माण किया गया। ये सारी बातें आप इस व्यवस्था में चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके चैप्टर नंबर थर्ड की, भारत की विदेश नीति सिद्धांत और उद्देश्य। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य। फ्रेंड्स, आप बात कर लीजिए आपके चैप्टर नंबर थर्ड की। तो चैप्टर नंबर थर्ड में हम ये पढ़ेंगे कि जो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या है, यानी कि बोल सकते हो प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल मतलब इट मींस यानी कि उसके मतलब सिद्धांत क्या है। जैसे कि भारत की विदेश नीति को बनाया गया तो वो किस पहलुओं को बनाया गया, किस मुद्दे पे बनाया गया, कौन कौन से मुद्दे उसके लिए मतलब सुटेबल थे, किन कारणों से मतलब भारत की विदेश नीति का निर्माण किया गया और उसके उद्देश्य क्या थे। तो ये आप इन सभी चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ेंगे कि उनके सिद्धांत यानी किस तरीके से भारत के विदेश नीतियों का निर्माण किया गया, उसकी संरचना कैसे गई, मतलब एक बनावट उसकी रचना जो होता है किस प्रकार किया गया कि भारत की विदेश नीतियों को हमारे देश में जोड़ने से हमारा विश्व स्तर पर पहचान बनेगा और तथा भारत भी बेहतर तरीके से आगे निकल पाएगा। तो ये आप चैप्टर नंबर थर्ड में पर्टिकुलरली पढ़ोगे और उसके उद्देश्य क्या था कि भारत के विदेश नीतियों को निर्माण करने का उद्देश्य क्या था। तो ये चैप्टर नंबर आप थर्ड में पढ़ेंगे। अब बात कर लीजिए चैप्टर नंबर फोर्थ की। तो फ्रेंड, चैप्टर नंबर फोर्थ में आप ये देखेंगे भारत की विदेश नीति निर्माण संस्थान और तंत्र।
भारत की विदेश नीति का निर्माण और संस्थान और तंत्र। फ्रेंड्स अब बात कर ली जाए यानी कि जो भारत की विदेश नीति है उसके निर्माण करने के संस्थान क्या यानी कि या बोल सकते हो संस्था रूप में यहाँ पे देखा जाएगा कि चैप्टर नंबर 4 में ये देखेंगे कि जो निर्माण किया गया भारत की विदेश नीतियों का, तो किन किन संस्थाओं का, किन किन मतलब बोल सकते हो नीति व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाया गया या फिर निर्माण किया गया, उन सभी घटनाओं के बारे में हम इसमें चैप्टर नंबर 4 में चर्चा करेंगे। और उसके तंत्र, अब बात की जाए तंत्र, जैसे कि आपको देखा जाता है कि मतलब उसके क्या मतलब तरीके, तौर तरीके क्या है, उसके क्या मतलब एलिमेंट्स है और क्या किस तरीके से वो कार्य करता है, किस तरीके से भारत के विदेश नीतियों को भली भांति आगे बढ़ाया जा रहा है और जरूरत पड़ने के अनुसार उसमें परिवर्तन, चेंजेस या फिर मतलब बोल सकते हो संरचनाएं किए जा रहे हैं, तो उन सभी बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 का नाम है आपका संयुक्त अमेरिका का प्रतिभाग की नीति, यानी कि संयुक्त अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के प्रतिभाग के प्रति भारत की विदेश नीति। फ्रेंड्स तो इसमें हम ये देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके प्रति भारत की विदेश नीति क्या रही है, मतलब क्या व्यवस्था रही है। जैसे कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो जो भारत है उसके प्रति विदेश नीति किस प्रकार भारत कर रहा है, या इसके बारे में हम ये चैप्टर नंबर 4 मतलब 5 में चर्चा करेंगे कि भारत ने अपनी जो नीति बनाई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति किस रूप में बनाई है, किस तौर तरीके से बनाया है, उनकी मतलब बनावट और स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आप चैप्टर नंबर 5 में चर्चा करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की जो विदेश नीति है आपस में किस तरीके की पाई जाती है, तो ये आप चैप्टर नंबर 5 में चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं रूस के प्रति भारत की विदेश नीति। चैप्टर नंबर 6 है रूस के प्रति भारत की विदेश नीति, या नीति भी बोल सकते हैं, विदेश नीति भी बोल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपका देखा जाता है कि जो भारत है वो रूस के प्रति आपका देखा जाता है कि किस प्रकार से नीतियों का निर्माण किया जाता है। रूस की बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स आपको भी पता होगा कि जो रूस है और भारत है उनके बीच जो संबंध है बिल्कुल बेहतर पाए जाते हैं, गहरे पाए जाते हैं, और जो तालमेल है वो बिल्कुल ही एक परफेक्ट एंगल में, एक भाईचारे के एंगल में, एक मित्र के एंगल में आज भी देखने को मिलता है। तो हम ये चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे कि रूस के प्रति भारत किस प्रकार से अपना रवैया रखता है या फिर बिहेवियर रखता है, तो आप चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपका चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं, तो चैप्टर नंबर आपका 7 है चीन के प्रति भारत की विदेश नीति। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आपका चैप्टर नंबर 7 की। तो यानी कि इसमें ये देखेंगे कि आपका जो चीन है उसके प्रति भारत की विदेश नीति क्या है। तो आपको भी पता है कि फ्रेंड्स जो चीन है हमारे देश में ये देखने को मिलता है कि हमारे देश के क्षेत्रों को हथियाने का या फिर अपने क्षेत्र में शामिल करने का वो कठिन प्रयास करता रहता है, प्रतिदिन मतलब घुसपैठ की व्यवस्था बनाए रखता है। तो कहीं ना कहीं आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि जो भारत की विदेश नीति है चीन के प्रति, वो मतलब एक मजबूरी या फिर बोल सकते हैं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का ही निर्माण किया गया है। अन्यथा उसमें किसी प्रकार का शांति समझौता इस तरीके से जो भी आपका देखा जाता है, ताकि हमारे देश में तथा विश्व स्तर पर शांति बरकरार
रहा जा सके, इसीलिए भारत चीन के प्रति अपना रवैया मतलब मित्रता के रूप में बनाना चाहता है। लेकिन चीन भी कहीं ना कहीं आपका देखा जाता है कि बगल में राम और वो छुरी वाली बात हो जाती है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो जाती है कि हमारे देश में ही ये हमारे क्षेत्रों पे ही घुसपैठ करने की व्यवस्था को अपनाता है। तो ये सारी बातें आप चीन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत चीन के प्रति क्या अपना रवैया या फिर नीतियों का निर्माण करता है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 की, पाकिस्तान के प्रति भारत की विदेश नीति के प्रति भारत की नीति, यानी कि पाकिस्तान के बारे में बात कर लीजिए तो आपको भी फ्रेंड्स पता होगा कि जो भारत है और पाकिस्तान है किस प्रकार से एक कट्टरपंथी विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर नीतियों के बारे में बात कर ली जाए तो इसके प्रति भी आप ये देखेंगे कि जो नीतियों के निर्माण किए जाते हैं दोनों देशों को मतलब एक मित्र के रूप में बाधित किया जा सके या फिर बांधा जा सके, उसके प्रति नीतियों का निर्माण किया जाता है। जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, लोगों में शांति तथा विश्व स्तर पर शांति बरकरार रख सके और दोनों देशों के बीच एक शत्रुता की भावना को समाप्त कर सके, उसके प्रति ये हमारे नीतियों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आप पर्टिकुलर 8 चैप्टर तक ये देखेंगे कि कुछ चैप्टर में आप पर्टिकुलर कौन कौन से देश में भारत की जो नीति है उस देश के प्रति कैसा है, तो ये आप चैप्टर नंबर 8 तक देखेंगे। उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस अपने नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको चैप्टर क्लियर हो गया कि आपके पर्टिकुलर कौन कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।